इंसान को उसके कर्मों का फल कब और क्यों मिलता है। एक बार ये प्रश्न गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि हे गुरु, इंसान के कर्मों का फल उससे कब और क्यों मिलता है, क्योंकि इंसान जो जैसा कर्म करता है उससे फल उस वक्त तो नहीं मिलता, बाद में मिलता है, लेकिन कब और किस रूप में मिलता है। गौतम बुद्ध कहने लगे कि ये प्रश्न बहुत ज्यादा ही स्पष्ट है और इस प्रश्नों का उत्तर एक ही रूप में दिया जा सकता है कि इंसान जो जैसा कर्म करेगा उसका फल वैसे ही मिलेगा। लेकिन बात रही कि उसे कब और कैसे मिलती है, और जो इंसान अच्छा कर्म करता है उसे फल अच्छा क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि इंसान यही कहता है कि मैं तो अच्छा कर्म कर रहा हूँ, उसके बाद भी वो फल क्यों नहीं मिलती है। इसी से जुड़ी मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। और वे गौतम बुद्ध उस कथा को शुरू करते हैं और कहते हैं कि इस दूर नगरी में एक ऐसे राजा राज करता था, जो राजा हर एक लोगों को पसंद किया करता था। उसकी एक ही खासियत थी कि वह लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से मान आदर किया करता था और राज्य में अपना अलग ही छवि बना चुका था। उसी राज्य के लोग उसे कहा करते, हमारे राज्य के राजा बहुत ज्यादा अच्छा है, हमारे न्याय के बारे में सुनता और अच्छी न्याय भी करता, जिसे वह बार बार ही वह आगे राजा बनता ही चला गया। लोग उसे मान आदर करते चले गए। लेकिन उसी के घर में उसकी एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। उस बूढ़ी माँ को बीमारी बार बार होती और वे राजा उससे बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ में जी रहा था। उससे बार बार तना मारता और कहा करता कि इसकी मृत्यु भी नहीं हो रही है, अगर इसकी मृत्यु हो जाती तो हम लोग चैन से जी लेते। ये रात में सोने नहीं देती और वे जगा दिया करती। जब इलाज की बारी आती वो राजा उसका इलाज भी नहीं कराता। इधर वो प्रजा के सामने तो मदद करता, लेकिन अपनी माँ को इलाज नहीं कराता। माँ को इसलिए इलाज नहीं कराता क्योंकि वह राजा एक स्त्री से प्रेम करता था। माँ ने उस स्त्री से शादी नहीं करने दिया था। माँ ने उस स्त्री से शादी इसलिए नहीं करने दी क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन थी और राजा दो भाई थे। एक भाई को उसके पिता ने संपत्ति दे दिया था, लेकिन राजा को नहीं दिया था और वे भाई अपने ससुराल चला गया, जिसकी वजह से अपनी माँ को छोड़ दिया। इधर माँ में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा अभी भी अपने माँ को अच्छे से नहीं देखभाल किया करता था। समय धीरे धीरे बीत रही थी और राजा उसे राज के महल से बाहर जाने नहीं देता, ताकि कोई हमारे गुप्त बातों के बारे में जान जाएगा। इधर समय और ज्यादा कटती चली जाती है। एक दिन उसकी पत्नी उससे नाराज होती है और कहती है, ये बुढ़िया तो हमारा जीवन हराम कर चुकी है, इसे घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं आपको राज्य को छोड़ के घर से बाहर चली जाऊंगी। उस दिन राजा ने सोचा कि मैं एक जाकर किसान से झोपड़ी बनवाता हूँ, उसी किसान के यहाँ इस बुढ़िया को छोड़ दूंगा। वह जाकर इस किसान से कहता है कि हे किसान, एक बुढ़िया बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ में जी रही है। वह जाकर एक किसान से कहता है कि हे किसान, एक बूढ़ी माँ जो बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ में जी रही है, इतना पैसा ले ली और उस बुढ़िया को देखभाल करना। उसके बाद वह उस बुढ़िया को लाकर इस किसान के यहाँ छोड़ देता है। बुढ़िया को किसान अच्छे से देखभाल करता और उसका इलाज कराता, बुढ़िया ठीक हो जाती। बाद में उस किसान ने बुढ़िया से पूछा कि हे बूढ़ी माँ, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाली हो। वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटी, मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ के रहने वाली हूँ, कौन हूँ। यह कह के वह बुढ़िया आंसू बहाने लगी। किसान कहने लगा कि हे बूढ़ी माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें किसी भी प्रकार की दुख और तकलीफ नहीं होगी। तुम मेरे पास आई हो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें किसी भी प्रकार को दुख और तकलीफ नहीं दूंगा। इतना सुनने के बाद वह बेचारी चुप हो जाती है और वे सोच में पड़ जाती है कि मेरा बेटा सगा है, राजा है, उसके बावजूद भी लोगों को मदद करता, लेकिन एक माँ को वह मदद नहीं करता। कोई बात नहीं, मेरा तो कर्तव्य है उसे पालन पोषण करना। किसान एक दिन हरा थका घर से वापस आता है। आने के बाद वो कहता है कि हे बूढ़ी माँ, आज मैं खेती कर रहा था, खेतों में आज मैंने इतनी जोरों से बिजली कड़कते हुए देखा, जिससे मुझे डर हो गई और मैं यहाँ पे भाग के चला आया। उस बुढ़िया ने कही कि बेटे, जहाँ पे बिजली कड़की है वहीं पे बिजली नीचे भी गिरी है, जाकर तुम मिट्टी को हटाओ और वहाँ पे तुम्हें सोने चांदी मिलेगी, लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताना, यहाँ तक राजा को नहीं तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। उस बुढ़िया ने ये जब बात बताई, वे जाकर वहाँ पे खुदाई करता है और सच में सोने चांदी निकलता है। और वे बुढ़िया चोरों के मामले में उस सोने चांदी को वहीं पे रखी हुई थी, जिसे वो झूठ बोलकर उस किसान को दे दिया और कहा कि बेटे, इस घड़े को बेचकर तुम अपने आप को आगे बढ़ाओ और जीवन में व्यापार करो या आगे बढ़ते चले जाओ। तुम्हारे जीवन में 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों की शादी कर दो
और तुम्हारे ऊपर से बोझ कम हो जाएगा। किसान ने कहा कि हे बूढ़ी माँ, ऐसी क्यों बातें कर रही हो? हमारे जीवन में 3 बेटियां हैं, हमारे लिए जरूरी भी है। मैं इन्हें बोझ नहीं मानता। हमारी बेटियां हमारे लिए बहुत ज्यादा उत्पत्ति देती है। जब से इनका जन्म हुआ है तब से हमारे घरों में दुख और तकलीफ दूर हो चुकी है। यह बात सुनने के बाद वह बुढ़िया मनी मन सोचने लगी कि यह किसान कितना अच्छा है। यह किसान अपनी बेटियों से प्रेम करता है, इधर राजा मेरे से प्रेम नहीं करता। किसान ने कहा कि जो राजा आपको यहाँ लाकर दिया है वे राजा काफी अच्छा है, लोगों को मदद करता है। जो लोग अपनी परेशानी लेकर वहां पर जाती हैं सबको मदद करता है, चाहे वो पैसे से हो, धन से हो, मन से हो, तन से हो, किसी भी तरह से हो, उनकी मदद करता है। इसलिए तो वह कई बार से राजा वहीं बनता चला आया है। वह बुढ़िया कुछ नहीं बोली। वह बुढ़िया कहने लगी कि ठीक है बेटी, जो जैसा कर्म करेगा फल भगवान तो वैसे ही देते हैं। किसान कहने लगा कि राजा बहुत अच्छा है, इसके जैसे राजा हमारे राज्य में होना चाहिए। अगर इसके जैसे राजा हमारे राज्य में होगा तभी तो हमारे राज्य की तरक्की होगी, नहीं तो हमारे राज्य की तरक्की कैसे होगी। बुढ़िया से ये सब बातें करता और वे आगे बढ़ता। एक दिन रात के समय में बुढ़िया बहुत ज्यादा रो रही थी और वे सोच रही थी कि मैंने बहुत बड़ा दुख और तकलीफ में अपने जीवन को बिताया। एक तो मेरे पति ने गलती की, वे अपने एक ही बेटा की संपत्ति दे दिया, दूसरा राजा बन गया और वे अपनी माँ को नहीं समझ रहा है। पहली वाली तो अपनी माँ को खुद ही नहीं समझती, तो मेरे को कैसे समझेगी। वे तो बहुत ज्यादा शौकीन है और वे तो जमीन बेचकर नैहर में गई और वहां से वो शहर में चली गई। तभी वो रात के समय में रो रही थी और वे सुस्की काट रही थी। इतने में वह किसान की पत्नी ने उसे देख लिया और वे आया और कहा कि हे बूढ़ी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या कहीं से दर्द हो रही है? आप सो जाइए, मैं आपको पैर को दबा देती हूँ, मालिश कर देती हूँ। शरीर को दबाया, मालिश किया, बुढ़िया को राहत आई और वे बुढ़िया अपने बेटे के बारे में सोच के रो रही थी और वे सोच रही थी एक मेरी एकलौती बेटी है, कभी ये राजा नहीं पूछता और नाम भी नहीं लिया है कि मेरी बहन है और मेरी बेटी पता न किस हालात में रहती होगी। एक दिन वह रात के समय में अपनी बेटी और राजा की तस्वीर को आगे पूजा कर रही थी, आंसू बहा रही थी और वे कह रही थी कि तूने ऐसा क्यों किया बेटा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने में किसान की पत्नी की नींद फिर से खुल जाती है, क्योंकि वह थोड़ी सी राहत में उसकी नींद खोली जाती है और किसान तो मेहनत करने की वजह से उसे नींद आ चुका था। वे जैसे जैसे धीरे धीरे आती है और वे आकर देखती है कि बुढ़िया 2 तस्वीर को लेकर पूजा कर रही है। जब वो ध्यान से देखती है तो उनमें से एक तस्वीर तो राजा की थी, एक तस्वीर को वो नहीं पहचानती। उसने सोची कि राजा की तस्वीर को पूजा क्यों करती है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा देरों तक रोई और वे जैसे पूजा करके उस तस्वीर को अपने पास रखी, तभी वह कहने लगी कि हे माँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम कई देरों से रो रही हो और मैं तुम्हें देख रही हूँ। आखिर बात क्या है माँ, बताओ, इन दोनों तस्वीरों को लेकर तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा कि नहीं बेटे, एक तस्वीर तो राजा की है, जो राजा को देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इसके जैसे लोग कर्म करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे और कितना अच्छा कर्म करता है। लेकिन वो कहने लगा कि नहीं, तुम मेरे से कुछ ना कुछ छुपा रही हो, तुम रहस्य को छुपा रही हो, वे रहस्य आज मेरे सामने बताओ। वह कहने लगी कि हे बेटी, मैं तेरे से रहस्य क्यों छुपाऊं? मेरे घर की पता ठिकाना मालूम ही नहीं है और तुम लोग मेरे जीवन को यहीं पे व्यतीत कर रहे हो। तुम तो मेरे बेटे की समान हो, बेटी की समान, और मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। लेकिन वह बार बार इसी बातों को पूछने लगी। उसके बाद वो बुढ़िया कहने लगी कि बेटी, जब तुम ये बातें पूछ रही हो तो मैं आज तुम्हें सच्चाई बताने जा रही हूँ। इस सच्चाई को तुम ध्यान से सुनो। तभी वो किसान की नींद खुला। किसान ने देखा कि मेरी पत्नी बिस्तर पे नहीं है, वह इधर उधर देखने लगा। तभी वो आकर देखता है कि बूढ़ी माँ मेरी पत्नी को कुछ बता रही है। वे भी आकर चुपचाप बैठ जाता है और वे छुप कर सुनने लगता है। तभी वो बुढ़िया कहने लगी कि बेटी, जहां से मैं आया हूँ, जो व्यक्ति राजा हमें लाकर दिया है वह मेरा सगा बेटा है, छोटा है। जो बड़ा था उसी के नाम मेरे पति ने पूरी संपत्ति कर दिया। कुछ संपत्ति बचा हुआ था, इसने बेचकर राजा बना और ये राजा बन जाने के बाद इसने मेरे को अपने साथ रखा। मेरा बड़ा बेटा अपने साथ रखने से इनकार किया था, लेकिन ये मेरी बीमारी को इलाज नहीं कराया। मैं बहुत ज्यादा चिखती थी, चिल्लाती थी और कहा करता था कि मैं बदला लेकर ही रहूंगा। लोगों को मदद करता ताकि वह लोगों से आगे वह राजा बनता रहे, लोग उसे वोट देते रहे और वे राजा बनता रहे।
एक दिन उसकी पत्नी उससे पूछती है कि आप इतना सारा संपत्ति लोगों में बांटते हो, इतनी कम संपत्ति आप माँ में लगाकर इलाज कराओ, ये ठीक हो जाएगी। वो अपनी पत्नी को डांटता और कहा करता कि नहीं, मुझे माँ से मतलब नहीं है, नहीं मेरा माँ है, नहीं मेरा पिता है, मेरा कोई भी नहीं, मैं तो ऐसे दिखावे के लिए ही ऐसा किया, मेरा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वह पत्नी कहती है कि आप लोगों में इतना सारा धन संपत्ति बांट देते हो, उतना धन संपत्ति बांटने के क्या फायदा। उसने कहा कि तुम नहीं जानती हो, अगर मैं लोगों में अपना छवि अच्छी नहीं बनाऊंगा तो लोग मुझे वोट नहीं देंगे और मैं अगली बार राजा कैसे बन पाऊंगा। इसलिए मैं अपना छवि लोगों में इस प्रकार बना रहा हूँ कि लोग मुझे अच्छे से जाने पहचाने और मुझे वोट दें, जिसकी वजह से मैं इतना खर्च कर रहा हूँ। और भी इसलिए बेटी खर्च करता, वह मेरा बेटा है, मैं तो डूबने जा रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूँ, आप लोगों के ऊपर आकर बोझ बनी। इतने में किसान भी वहां पे आया और कहा कि हे बूढ़ी माँ, आज मैं वो रहस्य जान गया, इसीलिए तो मैं समझ रहा था कि राजा तुम्हें लाकर क्यों दिया है, उसने मुझे कुछ पैसे दिया था। उसने कहा कि हे बेटी, ये बात तुम और तुम्हारी पत्नी किसी भी प्रकार से लोगों तक मत बताना, अगर लोगों को ये बात पता चलेगा तो मेरे बेटे को दिक्कत होगी, उसे नीच का सामना करना पड़ेगा। किसान कहने लगा कि हे माँ का यही चरित्र होता है, चाहे उसके साथ औलाद कुछ भी कर दे, माँ मरते दम तक अपने औलाद को भला ही चाहती है, उसका कभी बुरा नहीं चाहती है। लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे पापी औलाद हैं जो अपने माता पिता को बुरा ही चाहता है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जब राजा के जीवन में संतान की प्राप्ति हुई और राजा अपने बेटे को राजकुमार बनाया, तब तक तो ये बुढ़िया जा चुकी थी। किसान ये सब देख रहा था और वे बूढ़ा जो राजा था उसे भी दुख और तकलीफ होने लगी। जब उसे दुख और तकलीफ होने लगी तभी वह किसान जाकर उस राजा के पास मिलता है और कहता है कि भाई किसान, तुम्हें याद आया कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा, तुमने तो बहुत अच्छा कर्म किया था। उसने कहा कि हे किसान, तुम मेरे बेटे को बताओ कि मैं अच्छा कर्म किया था, पूरे गांव समाज के लोग बताते हैं। उसने कहा कि हे राजा, तुम भले अच्छा कर्म किए हो दिखावा के लिए, लेकिन तुम बहुत बुरे हो,